हेलो दोस्तों। कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, महसूस की जाती है। स्वागत है आपका स्टोरी हाउस में, एक ऐसी जगह जहाँ हर कहानी के पीछे छुपी है एक नई दुनिया। तो तैयार हो जाइए क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। दोस्तों, सीता हमेशा की तरह स्कूल से लौट रही थी। माँ काव्या ने उसे ऑटो पर बिठाया जो रोज उसे घर तक छोड़ता था, लेकिन उस दिन ऑटो में ड्राइवर कोई और था। तुम श्याम अंकल नहीं हो? सीता ने कहा। हाँ बेटा, आज वो बीमार है, मैं उनका दोस्त हूँ, कहकर ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए दरवाजा बंद कर दिया। सीता कुछ बोलती उससे पहले ऑटो तेजी से सुनसान गलियों में मुड़ गया। शाम के 5 बजे तक सीता घर नहीं पहुंची। काव्या का दिल बैठ गया। स्कूल फोन किया, लेकिन वहां से पता चला कि सीता दोपहर ही निकल चुकी थी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज हुई। एसीपी राजेश को केस सौंपा। काव्या का एक ही सवाल था, सिर्फ मेरी बेटी को ढूंढ लाइए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। सीता को एक अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया गया था। वहां और भी कुछ बच्चे थे, सब डरे हुए थे। कालू नाम का एक क्रूर आदमी उन्हें डराता और धमकाता, लेकिन सीता ने हार नहीं मानी। हर दिन वो खिड़की के बाहर देखती और बच निकलने की तरकीब सोचती। एक दिन उसने देखा कि बाहर एक बूढ़ी औरत कुछ सब्जियां दे रही है। उसी रात जब कालू नशे में था, सीता ने धीरे से खिड़की से उस औरत को आवाज दी, अम्मा, मैं घर जाना चाहती हूँ, मेरी माँ रो रही होगी। वो औरत थी रज्जो दीदी, जो कभी खुद भी इस गैंग की शिकार रही थी। सीता की मासूम आवाज ने उसके दिल को छू लिया। रज्जो दीदी ने पुलिस तक खबर पहुंचाई। एसीपी राजेश ने टीम तैयार की। जगह का पता लगाना आसान नहीं था, लेकिन रज्जो की मदद से वे गोदाम तक पहुंचे जहां बच्चों को रखा गया था। सीता ने बच्चों को हिम्मत दी, डरो मत, हम सब घर जाएंगे। रात के अंधेरे में पुलिस गोलाबारी हुई और किडनैपर्स पकड़े गए। सीता और बाकी बच्चों को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया। जब सीता पुलिस वैन से उतरी, काव्या दौड़ती हुई आई और अपनी बेटी को गले से लगा लिया। माँ, मैं जानती थी आप मुझे ढूंढ लेंगी, सीता ने कहा। उस दिन पहली बार काव्या मुस्कुराई और एसीपी राजेश ने सिर झुकाकर कहा, माँ की पुकार ईश्वर भी सुनता है। सीता तो घर लौट आई, लेकिन उसकी आंखों में वो मासूम चमक अब वैसी नहीं रही। जब भी कोई अनजान शख्स घर के दरवाजे पर आता, वो डर जाती। कभी रात को अचानक चीख कर उठती, माँ वो फिर से आ गए। काव्या और मनोज ने मनोवैज्ञानिक से बात की। सीता को धीरे धीरे ठीक किया गया, लेकिन उसके दिल में एक ही बात रह गई, जो बच्चे वहां मेरे साथ थे उन सब का क्या हुआ? क्या उनके माँ पापा भी उन्हें ढूंढ पा रहे होंगे? 12 साल की उम्र में सीता ने एक किताब लिखी, मुझे घर जाना है, जिसमें उसने अपने अनुभव, डर और आशा की पूरी कहानी दर्ज की। यह किताब वायरल हो गई, मीडिया ने कवरेज किया और कई खोए हुए बच्चों के परिवारों को फिर से हिम्मत मिली। एसीपी राजेश ने कहा, सीता, तुम अब सिर्फ एक बची हुई बच्ची नहीं, एक आंदोलन हो। एक दिन एक महिला काव्या के घर आई, फटे हुए कपड़े, थकी हुई आंखें और कांपती आवाज। मैं रज्जो हूँ, जिसने आपकी बेटी की जान बचाई थी। काव्या ने उसे गले लगा लिया। रज्जो अब दर दर भटकती थी, लेकिन उसके भीतर एक गहरा दर्द था। उसने कहा, उस रात सभी बच्चे तो नहीं बचे थे, एक और ठिकाना था जहाँ कालू का भाई गब्बर बच्चों को बेचता था। सीता का चेहरा सख्त हो गया। माँ, मुझे वहां जाना है, ये कहानी अधूरी है जब तक वो सब बच्चे नहीं मिलते। 16 साल की सीता अब एक युवा एक्टिविस्ट बन चुकी थी। एसीपी राजेश की मदद से उसने एक एनजीओ शुरू किया, नन्ही रोशनी। उन्होंने पूरे राज्य में बाल तस्करी पर ध्यान देना शुरू किया। रज्जो अब उसकी टीम में थी, जिसने अंदर की जानकारी दी। गब्बर अब भी पकड़ा नहीं गया था, लेकिन एक दिन एक चिट्ठी आई, अगर अपने मिशन से पीछे नहीं हटी तो इस बार तुझे घर लौटने नहीं दूंगा। सीता ने डरने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। अगर किसी को लगता है कि एक बच्ची को चुप करवा देंगे तो उसे सीता का जवाब सुनना चाहिए, मैं अब किसी से नहीं डरती। एसीपी
राजेश ने उसे सुरक्षा दी। 3 महीने की लगातार छानबीन के बाद पुलिस ने राजस्थान के एक वीरान इलाके में एक और अड्डे का भांडाफोड़ किया। वहां से 14 बच्चे मुक्त कराए गए और वहीं गब्बर गिरफ्तार हुआ। सीता अब देश भर में बच्चों की आवाज बन चुकी थी। उसके नाम से एक स्कूल बना, सिया चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर, जहां खोए हुए बच्चों को पढ़ाया और उन्हें घर वापस पहुंचाया जाता। एक दिन सीता एक बच्चे से पूछती है, क्या तुम भी घर जाना चाहते हो? बच्चा बोला, नहीं दीदी, अब आप ही मेरा घर है। सीता की कहानी यहीं खत्म नहीं होती। वो अब हर उस बच्चे की कहानी बन चुकी थी जो कभी अकेला था, क्योंकि हर बच्चा घर जाने का हकदार है। दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताएं, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।